सकते हैं, देखो इसमें क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाई। ये जो ई रूट एक्स है ना, और ये भी ई रूट एक्स है, ये बिना रूट के है, इसके ऊपर रूट नहीं है देखो, और इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो हम इसको इससे डिवाइड करके ऐसे लिख सकते हैं, ई रूट एक्स टू दी होल पावर हाफ, और डिवाइड में नीचे रह जाएगा 2 इंटू टू रूट एक्स मतलब 4 रूट एक्स। ये स्टेप समझ में आया? यस यस सर। जैसे ना मान लो मैंने कहा एक ए है, उसको मेरे को रूट ए से डिवाइड करना है, ये भी ए है ये भी है, लेकिन नीचे रूट में है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो ना रूट ए, तो मैंने यही किया है, इस ई रेस टू द पावर रूट एक्स को डिवाइड कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ ई रेस टू द पावर रूट एक्स से, बस छोड़ दो आंसर ये। अगर कोई आंसर को यहाँ पे भी छोड़ेगा ना फर्स्ट स्टेप में तो भी रॉन्ग नहीं माना जाएगा। डन। ये 5.4 यस सर। ये 5.4 का क्वेश्चन था। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चेन रूल के अब आप डालो प्रूविंग वाले क्वेश्चन, थोड़े से इंपॉर्टेंट है। More questions on chain rule. तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रूविंग वाले हैं लेकिन चेन रूल से होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल्स टू गिवन है, फंक्शन नोट करो, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी होल पावर n है, ठीक है, ये फंक्शन गिवन है, और आपको प्रूव करना है dy ओवर dx, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू n इंटू वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप एक काम करो, पहले इसको डिफरेंशिएट करके देखो जरा क्या आ रहा है, dy ओवर dx निकालो, सिंपल। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएट करेंगे इसमें बताओ, सबसे पहले क्या दिख रहा है? पावर एन है ना, पावर एन को आगे लाएंगे, और ये जो भी ब्रैकेट अभी सेम रहेगा, और इस ब्रैकेट की होल पावर कर देंगे एक लेस, मतलब n माइनस वन। तो सबसे पहले पावर का कर लेते हैं हम लोग, फिर अब इस वाले बेस का करो। चलो बेस में सबसे पहले x का बताओ मेरे को डेरिवेटिव, 1 हो गया सिंपली, ठीक है, प्लस, अब प्लस क्या गया आप देखते हो, एक स्क्वायर रूट फंक्शन आता है, राइट, 1 अपॉन टू रूट एक्स हो गया, अब रूट के अंदर भी जाना है आपको, मल्टीप्लाई लगा के, अब यस 2x हो गया, बिकॉज ए स्क्वायर का 0 हो गया। डेरिवेटिव तो देखो एक लाइन में कंप्लीट हो जाता है, इसको जरा आप लोग सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आएगा, ट्राई करके देखो। बहुत इजी है, 2 स्टेप में प्रूव हो जाता है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ जी, हुआ सिंप्लीफाई, बहुत इजी है। dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, देखो ये तो सेम रहेगा, n इंटू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n माइनस वन। जो भी करना है आपने इस ब्रैकेट में करना है। देखो इसमें भी बहुत सिंपल सी बात करें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 के नीचे 1 एज्यूम कर लिया, ये एज्यूम कर लिया 1, एलसीएम आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये यहाँ पे आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स आ गया। इसके आगे देखो क्या हो सकता है, एनीबडी, कोई आइडिया हो किसी के पास तो? ब्रैकेट ओपन करेंगे, कौन सा वाला ब्रैकेट ओपन करूं? मतलब मल्टीप्लाई करेंगे आई मीन। हाँ देखो ये जो ऊपर दोनों ब्रैकेट है ना, ये x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर n माइनस वन है,
और ये भी वही ब्रैकेट है x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर 1 है। तो जब ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे तो बताओ कितना हो जाएगा फिर ये ब्रैकेट सेम है, हाँ ब्रैकेट सेम है ना, और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगी दोनों की। तो जब हम n-1 में 1 पावर ऐड करेंगे तो ये n बन जाएगा, और इसके डिवाइड में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेम है। अब बताओ एक स्टेप लिखते ही क्वेश्चन प्रूव है सामने, क्या लिखना है बोलो। सब उसको उस फंक्शन को y लिख देंगे x प्लस रूट। ये जो पूरा आ गया ना x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर n आ गया। क्वेश्चन कह रहा है देखो ये y है और आपको y पुट करना है क्योंकि ऐसा प्रूव करवा रहे हैं ये, तो बस आप इसको डायरेक्ट लिख दो अगले स्टेप में, इसको ऐसे लिख दो n y, एक्सप्लेन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हो गया प्रूव। तो बेसिक चेन रूल का क्वेश्चन है, चेन रूल फर्स्ट लाइन में अप्लाई हो गया था, उसके बाद जो कैलकुलेशन है वो आपके सामने 2 स्टेप का क्वेश्चन है, देखो गॉट इट। देखो लास्ट वाले में हमने क्या किया, पहले तो ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों ब्रैकेट की पावर ऐड हो गई, एक पावर n-1 है एक पावर 1 है, तो देखो होल पावर n हो गई, n-1 में 1 पावर ऐड हुई, नीचे रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेम आ गया, एक ही रह गया अभी रूट नीचे। अब ये जो होल पावर n रहे हैं इस ब्रैकेट की वो तो y के इक्वल है, क्वेश्चन ने इसको y दिया हुआ है, तो हम इसको लिख देंगे n इंटू वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, खत्म। आया समझ में नहीं आया बताओ। आ गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोग ट्राई करो, प्रूविंग वाले दूंगा मैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन डालो, क्वेश्चन नंबर 2, ज़्यादा नहीं है ये प्रूविंग वाले लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है y इज इक्वल्स टू फंक्शन है x माइनस 1 इंटू लॉग एक्स माइनस 1, उसके बाद बीच में लगाना है आपको ये माइनस का साइन, फिर x प्लस 1 इंटू लॉग एक्स प्लस 1, और आपको प्रूव करना है dy ओवर dx इज इक्वल्स टू log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ये करना है प्रूव। ट्राई करके देख लो एक बार, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, मतलब x माइनस 1 में और log x माइनस 1 में अप्लाई करो प्रोडक्ट रूल, और माइनस के बाद ऐसे ही इसमें अप्लाई करो प्रोडक्ट रूल, देखो जरा बहुत आसान है। हाँ ये नेचुरल लॉग है, मतलब इसका बेस है ना, हम e मानेंगे यहाँ पे, ये बेस अगर आपको शो नहीं किया गया तो आप नेचुरल लॉग मानोगे, लेकिन इसका बेस को ई लिया जाएगा, दैट मीन्स। तो कभी भी कैलकुलस में लॉग का बेस शो नहीं हो रहा है तो ई लेना है आपको, जल्दी से करना। डन सर। ग्रेट, और किसी का हुआ? सिंपल है, टाइम मत लगाना ज़्यादा, बहुत सिंपल है। डन सर। ओके ग्रेट, 2 बच्चों का हो गया, और कोई? देखो आप dy ओवर dx निकालोगे ना, भाई मैं बताऊं या नहीं बताऊं, जल्दी बताओ, अभी देखो रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मैं कैसे, मैं रुका रहूंगा मैं तो। बता दो। देखो x माइनस 1 को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, पहले हम लगा रहे हैं प्रोडक्ट रूल, तो x का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, तो खाली 1 लिख लिया, इनटू में log अभी ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये हो गया, अभी प्लस लगाया, अब x माइनस 1 को ऐसे ही रख लो भाई, अब log का डेरिवेटिव लगाते हैं, log का तो भाई 1 अपॉन डोमेन हो जाता है, 1 अपॉन डोमेन हो गया, लेकिन जो उसका डोमेन है ना x माइनस 1 उसका अलग से करना पड़ेगा, तो x माइनस 1 का अलग से करना भी है तो कर लो, 1 आएगा। तो देखो यहाँ ये पूरा प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो चुका है, अब माइनस लगाते हैं और यहाँ लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। सिमिलरली x प्लस 1 का तो 1 हो जाएगा, इंटू लॉग एक्स प्लस 1 रहेगा। अच्छा वैसे लगता है प्रोडक्ट रूल में प्लस का साइन, लेकिन देखो इसके बाहर ही पूरा माइनस है ना, तो इसलिए मैंने इसको माइनस बना दिया है यहाँ पे। अब x प्लस 1 को एज इट इज रख लो, अब लॉग का डेरिवेटिव लगाओ, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, उसका डोमेन रेसिप्रोकल हो जाता है, डोमेन का अलग से करोगे 1 हो गया। पहले आप मेरे को डेरिवेटिव बताओ, क्या ये क्लियर है या मैं फिर से समझाऊं? जो प्रोडक्ट रूल लगा के मैंने डिफरेंशिएट किया है क्लियर है। क्लियर है। अच्छे से देखते हैं क्या कैलकुलेशन हो सकती है। अगले स्टेप में आते हैं, ये log x माइनस 1 देखो सेम हो गया, इधर ये x माइनस 1 कैंसिल करके प्लस 1 आ गया,
माइनस लॉग एक्स प्लस वन सेम हो गया, और यहाँ पे ये कैंसिल करके ये -1 आ गया। अब ये -1 + 1 ये आपस में कैंसिल हो गए। अब ये छोटी सी लॉग की प्रॉपर्टी है जो आगे आगे आप सीखोगे आगे आकर। दो लॉग जब सब्ट्रैक्शन में होते हैं ना, जैसे log a माइनस log b, तो ये हो जाता है log a अपॉन b। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। शशांक का हो गया, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, log x माइनस 1 में से अगर मैं दूसरा log माइनस करूंगा तो आप इसको एक log में कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हो, log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। शर्त ये दो log माइनस में होने चाहिए। तो ये लो प्रूव हो गया, देखो 2 स्टेप्स का क्वेश्चन है। क्लियर है, बताएं भाई। मेरे को आपकी बात क्लियर नहीं है बेटा, दोबारा बोलो। अच्छा, ये अपॉन में क्यों हुआ, ये देखो अपना नोट करो। वैसे मैं आगे जाके लिख पाऊंगा आपको प्रॉपर्टीज है, अभी लिख लो आप। जैसे log a माइनस log b है ना, तो आप इसको log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिख सकते हो log a अपॉन b। इसी तरह से log a प्लस log b हो जाए, अगर एडिशन में दो log हो जाते हैं ना, तो आप इसको लिख सकते हो log a इंटू b। ये प्रॉपर्टी है log की, अभी आपका टॉपिक भी आएगा उसमें भी आपको सीखनी होगी। तो मैंने देखो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, log a माइनस log b को लिख दिया log a अपॉन b, इस तरह से। गॉट इट। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। ये मैं सारे आपको ना वही करा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रूविंग वाले। अदरवाइज तो आदि शर्मा में तो देखो भरा हुआ है सब कुछ, बहुत कुछ भरा हुआ है। ओके, अब आपका क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, ये गिवन है, और आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट dy ओवर dx इंटू एक्स, या एक्स यहाँ पे लिख लो, x इंटू dy ओवर dx इक्वल टू 1 माइनस वाई इंटू वाई। ये भी आप अपने आप करो, मैं आपको हिंट देता हूँ क्या करना है। देखो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx लिख दोगे, और RHS में आप लोग जो है क्वेश्चन रूल लगा लेना, तो dy बाई dx आ जाएगा। अब एक काम करना, dy बाई dx को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करके सॉल्व कर लेना, फिर राइट हैंड साइड पे जाना और यहाँ पे y की वैल्यू पुट करना है जो क्वेश्चन में दी हुई है, और देखना दोनों साइड सेम आएंगे। आप मतलब LHS RHS को अलग अलग सॉल्व कर लो जरा, लेकिन करो, मैं करूंगा नहीं भाई, आप लोग ट्राई तो करो। तो मतलब दोनों साइड x मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं कर सकते। तो या फिर पहले मतलब उसका पूरा डिफरेंशिएशन करके बाद में x को उस साइड ले लें। ऐसे कर लो, बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं होगा मुझे बता देना, एक बार ट्राई करो, बहुत सिंपल है, मतलब बच्चे कर लेते हैं आराम से। बहुत अपना कोई लॉजिक मत लगाओ, जैसे दिख रहा है ना वैसे कर लो मेरे हिसाब से। तो जैसे dy बाई dx निकाल के यहाँ पे रख दो, इंटू एक्स करके छोड़ दो, फिर RHS में y की वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर लो, देखो दोनों सेम साइड आ जाएंगे। ईजी है, आराम से हो जाएगा। यस सर, सेम आ रहा है। सेम आ रहा है, ग्रेट, फिर सेम आ गया। ठीक है। बाकी बताओ भी, अगर किसी को नहीं आएगा तो भाई आप बता दो मेरे को, चाहे चैट बॉक्स में लिख दो, है ना, तो मैं करवा तो दूंगा ना कम से कम। अदरवाइज मैं बैठा रहूँगा, पता नहीं चलेगा मेरे को किसको आया किसको नहीं आया। सर एक बार x मल्टीप्लाई के मेथड से राइट हैंड साइड थोड़ा कंफ्यूजन। बताओ क्या करना चाहते हो, बताओ, मैं वैसे ही करता हूँ। चलो और पहले dy बाई dx निकाल लिया और फिर बोथ साइड्स x से मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, चलो ठीक है। तो dy बाई dx निकाला तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू एक्स प्लस 2, माइनस लगाया, x को छोड़ा, x प्लस 2 का डेरिवेटिव भी 1 हो गया, डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये ठीक है, देखो इतना। यस सर। अच्छा, अब इसको सॉल्व किया तो मेरे ख्याल से x कैंसिल होकर 2 बचा होगा, चेक करो। ये डेरिवेटिव यस सर। बस अब क्या करना है, ये देखो इसमें x मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2x बना दो, ये लो, ये बन गया।
2x अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर। इसको यहीं छोड़ दो, ये आपकी ना इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो गई है। क्योंकि हम इतना दिमाग लगाएं, टाइम लगाएं एग्जाम में कि इसको 1 माइनस वाई इंटू वाई कैसे बनाना है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। बेटर है इस इधर आ जाओ RHS में, और ये वाली जो y की वैल्यू है उसको यहाँ पुट करके जरा इसको भी सॉल्व कर लो, वो इसके इक्वल आ जाएगा LHS के। सिंपल बस। बोलो भाई, हो गया? यस Yes, सर। sir. तो चलो मैं आगे चलूँ फिर, अभी क्वेश्चन है जो कि इसके बचेगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 नोट करो। आपको प्रूव करना है y is equals to x sin inverse x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है। और आपको इसमें dy ओवर dx की वैल्यू प्रूव करनी है साइन इनवर्स x। फटाफट से करना, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जैसा दिख रहा है वैसा डिफरेंशिएशन कर डालो बस। आंसर। डन हो गया, प्रूव हो गया सबका? कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, करो। यस सर, डन। ग्रेट, 2 का तो हो गया भाई। Sir, बता दो। अच्छा कोई बात नहीं, बताता हूँ। देखो, आप जैसे डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आप y का तो ये लिख देते हो भाई सिंपली dy विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो dx। अच्छा देखो, x और साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई में आ गए, तो हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं प्रोडक्ट रूल। शुरू करते हैं, चलो। x का 1 कर लिया, इनटू में साइन इनवर्स x को छोड़ दिया, प्लस अभी x को छोड़ दिया, साइन इनवर्स का कर दिया। साइन इनवर्स का होता है 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का अलग से करोगे इसका तो 1 आ जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। प्लस अब इस रूट का बताओ जरा कैसे होगा, एक सिंगल 1 फंक्शन है। अपॉन 2 हाँ, रूट 1 एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। अब रूट के अंदर भी जाओ, -2x। माइनस माइनस 2 टू एक्स। एक्स। इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं। देखो डिफरेंशिएशन हमेशा एक लाइन में हो जाता है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। मैं बचा हुआ लिख लेता हूँ जरा, क्या बचा है। ये तो है भाई साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, अब जरा आप ये दोनों टर्म चेक करो, लास्ट वाली जो 2 टर्म है, ये है x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी वही है, और ये माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो क्यों ना इनको यहीं पे कैंसिल कर दें, ये लो, तो ये प्रूव हो गया भाई, खत्म क्वेश्चन। भाई 2 टर्म जो लास्ट वाली है ना, वो एक जैसी, आप चेक करो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल आउट करो। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा मेरा पेज टर्न हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये फंक्शन है। और एफ डैश एक्स ई रेस टू दी पावर रूट एक्स है। आपको फाइंड करना है dy ओवर dx। इसको आप डालो, बोर्ड में आया था 2020, लास्ट ईयर आया था। ये देखो जरा, ये वाला क्वेश्चन सिंपल है, देखो। y जो है वो एफ एक्स स्क्वायर है, और एफ डैश एक्स ई रेस टू दी पावर रूट एक्स है। E raised to power x. e raised to the power x, okay, anybody else?
फाइनल आंसर बताना है। किसी को नहीं आ रहा? एक बच्चे के e अलावा। raised to the power x. ई रेस टू दी पावर एक्स, भाई बिल्कुल ठीक, दो बच्चों का तो ई रेस टू दी पावर एक्स आ गया भाई। और कोई बताएगा? इससे कोई डिफरेंट आ रहा हो तो बताना, ये यही आ रहा है तो भी बता दो। सर हाँ जी, सर मेरा 2 into e raised to the power x आ रहा है। आपका 2 इंटू ई रेस टू दी पावर एक्स आ रहा है। ओके, तो भी दो आंसर हो गए अब, ई रेस टू दी पावर एक्स या फिर 2 इंटू ई रेस टू दी पावर एक्स। और कोई बताएगा, मैं समझाऊं? या फिर या तो ये आंसर है और या फिर 2 इंटू ई रेस टू दी पावर एक्स है। ओके, गर्व का भी यही आ रहा है। ओके, तो दो आंसर लिख देता हूँ मैं और फिर हम चेक करते हैं भाई कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। दोनों ठीक तो हो नहीं सकते, कोई एक ठीक होगा और ये भी हो सकता है कि दोनों गलत हो। ठीक है, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले देखो मैं क्या करूंगा, मैं पहले y का डेरिवेटिव निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। शशांक का भी ई रेस टू दी पावर x आया है भाई, तो ई रेस टू दी पावर x भी तीन आंसर हो गए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट किया। मैं सिंपल y का डेरिवेटिव लिखूंगा dy ओवर dx। फिर मेरे पास एक फंक्शन f है, पता नहीं क्या फंक्शन है, ये नहीं पता क्या है, बस फंक्शन है। तो मैं भी क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए इस पर डैश लगा दूंगा और इसका डोमेन सेम लिखूंगा। अभी बताओ मल्टीप्लाई में और क्या आएगा, जल्दी बताओ, चेन रूल से बताना है। 2x 2x, ठीक है, ये मेरा डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब देखो ये जो दिया हुआ है इसका क्या करना है। सर ये 2x क्यों आएगा? एक्स स्क्वायर का नहीं करोगे डोमेन का, f का डोमेन एक्स स्क्वायर है ना। अच्छा ओके ओके। ना देखो हमें f फंक्शन नहीं दिया, हो सकता है ये साइन होता, हो सकता है ये कॉस होता, हो सकता है ये अंडर रूट होता, कुछ भी होता, तो हमने तो उसका डेरिवेटिव f डैश लगा दिया, डोमेन सेम रख लिया और फिर डोमेन का अलग से कर दिया, है ना। अभी मेरा क्वेश्चन आप लोगों को बस ये है, इसका क्या करना है, ये जो f डैश x दिया हुआ है इसका यूज क्या करोगे, इसका भी तो कुछ यूज करोगे ना। देखो ध्यान से देखो क्या यूज हो सकता है, बहुत आसान यूज है। इससे इन्फर कर देंगे कि एफ एक्स भी ई रेस टू पर अंडर रूट एक्स है। एक्चुअली क्या करना है, देखो ये f डैश x दिया हुआ है, f डैश x ई रेज टू दी पावर रूट x है। अगर मैं, अच्छा आपसे इसी में क्वेश्चन करूं, अगर मैं f डैश यहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट कर दूं डोमेन, तो बताओ यहाँ पर क्या पुट करोगे आप ई रेज टू दी पावर में? x यस, x x, तो वही तो करना है आपको। ये जो f डैश एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू पुट करो, कहाँ से लानी है, ये हमें f डैश x दिया हुआ है वहां से लानी है, तो ये लो ई रेज टू दी सर पावर समझ x। नहीं आया। मैं समझाया था, तो एक बार मैं पहले फाइनल आंसर लिख दूं 2x EX, तो आंसर देखो ये सही है, ये भी रॉन्ग हो जाता EX और 2EX भी रॉन्ग हो जाता। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ, सुनो, बहुत छोटी सी बात, हमने f डैश x निकाल लिया, अपना dy बाई dx निकाल लिया भाई, हमारा dy बाई dx आ गया f डैश एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का अलग से 2x आ गया। हम अपने आंसर को यहाँ छोड़ देते अगर ये हमें ये ना देते तो। अब इन्होंने हमें क्या दिया, ये कहते हैं कि f डैश x जो है वो e रेज टू दी पावर रूट x है। हमने कहा ठीक है, दिया हुआ है तो ठीक है, हम क्या यूज करें, आप अपने पास देखो, आपके पास f डैश के अंदर क्या डोमेन है चेक करो भाई, आपने डेरिवेटिव निकाला है ना, उसका डोमेन चेक करो, f डैश के अंदर उसका डोमेन क्या है, देखो एक्स स्क्वायर है, और ये हमें कह रहे हैं कि f डैश एक्स ई रेज टू दी पावर x है। तो बताओ हम f डैश एक्स स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, अगर मुझे f डैश एक्स स्क्वायर निकालना है इसकी हेल्प से, ये जो लिखा हुआ है, x की जगह x स्क्वायर। बस वही करना है। तो ये देखो हमने जब x की जगह एक्स स्क्वायर लिखा यहाँ पे, तो ये ई रेज टू दी पावर x बन गया, रूट एक्स स्क्वायर आ गया ना ये, तो ये x बन गया। तो इसका मतलब जो आपका f डैश एक्स स्क्वायर है, क्वेश्चन की हेल्प से हमें उसकी वैल्यू मिल जाती है ई रेज टू दी पावर x और हम वो रख देते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर है। सर हाँ बोलो। तो मतलब जैसे हमने चेन रूल से किया तो हमारा 2x भी आया, बट अगर हम वैसे करें कि एफ इनवर्स x दिया हुआ है e टू द पावर अंडर रूट x, तो इसका मतलब एफ एक्स भी सेम होगा कि e टू द पावर अंडर रूट x, एंड मैं देन उस मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना ई रेज टू दी पावर x, अगर आप इसका एफ एक्स सोचने लगे कि इसका एफ एक्स क्या होगा, तो आपको बताता हूँ इसका एफ एक्स क्या होगा, ई रेज टू दी पावर x का तो ई रेज टू दी पावर x होगा और यहाँ पे रूट x भी होगा। क्यों नहीं, सर? एक मिनट में बताता हूँ, x को मुझे एक्चुअल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मैं वही कर रहा हूँ।
मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या होगा। हाँ, अगर ये एफ डैश एक्स है ना, तो इसका जो फंक्शन होगा ना वो ये होगा ई रेज टू दी पावर एक्स रूट एक्स टू रूट एक्स माइनस वन। आप चेक कर लो, इसका डेरिवेटिव निकालने से ये आएगा। इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे ना, तो प्रोडक्ट रूल से निकाल के देखो, ये ई रेज टू दी पावर रूट एक्स आएगा। तो अभी जो आप सोच रहे हो ना कि अच्छा अगर ये ई रूट एक्स ना होता ना, खाली ई रेज टू दी पावर एक्स होता, तो मैं आपको कहता हाँ एफ डैश एक्स अगर ई टू दी पावर एक्स है तो एफ एक्स भी ई टू दी पावर एक्स होगा, लेकिन ये ई रेज टू दी पावर रूट एक्स है, तो इसके डेरिवेटिव से इसके फंक्शन का अंदाजा लगाना इतना आसान नहीं होगा। उसके लिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ रफ में किया। आपको समझ नहीं आ रहा होगा जो मैंने किया है। यस तो इसलिए आप ना बहुत ज्यादा मत सोचो। देखो आपने क्या करना है, हमने अपना एफ डैश एक्स एक्स स्क्वायर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर का 2x कर लिया, ये हमें कहते हैं कि एफ डैश एक्स ई रूट एक्स है। बस हमने उसमें अपना एक्स स्क्वायर पुट करके एफ डैश एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली और अपने आंसर में उसे रख दिया। ओके ठीक है, तो ये Yes. हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये ई रेज टू दी पावर एक्स है, ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू 2x, ये फाइनल आंसर है। 2020 में आया था ये क्वेश्चन। एक और देता हूँ, चलो आपको ऐसा ट्राई करके देखो। एक ऐसा क्वेश्चन बहुत पहले एनसीईआरटी में होता था, थोड़ा सा बल्कि इससे टिपिकली होता था वो। तो एनीवेज क्वेश्चन नंबर आप 6 लिखो, ट्राई करो जरा। ऐसा तो नहीं है, हाँ थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये 2015 में आया था। एक फंक्शन दिया हुआ है, लिखो जरा एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मेरे को बता देना, शायद मैंने करवाया तो नहीं आपको ये, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर एक जी एक्स फंक्शन दिया हुआ है, जी एक्स फंक्शन दिया हुआ है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक एच एक्स फंक्शन दिया हुआ है 2x। ये 3 फंक्शन दिए हुए हैं, और आपको पता है क्या फाइंड करना है। 4 नंबर में आया था क्वेश्चन, फाइंड एफ डैश। उसके अंदर कंपोजिशन किया इन्होंने एच डैश का, और उसके अंदर कंपोजिशन किया जी डैश का। ये आया था आपका 4 मार्क्स में क्वेश्चन। ये आप नोट करना है यहाँ पे कहीं, 2015। थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो छोटा हो जाएगा, वरना तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और देखो अगर मैं नॉर्मल वे में सोचूं, जैसे मैं एज ए स्टूडेंट सोचता हूँ, चलो मैं एज ए टीचर नहीं सोचता, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, तीनों फंक्शन के डेरिवेटिव लिख लूंगा। वे पहले रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का लिख लेंगे, इसका रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, वो एफ डैश एक्स हो जाएगा। फिर जी डैश एक्स निकाल लेंगे क्वेश्चन रूल से, और फिर एच डैश एक्स निकाल लेंगे। फिर जैसे जैसे कंपोजिशन करवाया जा रहा है, हम सीख के आए हैं कंपोजिशन अभी फंक्शन चैप्टर में, वो कंपोजिशन करना शुरू कर देंगे। क्या मेरी बात आपको सही में आई, मैंने जो बोला? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा Yes, एक बात sir. बताओ, एक बात बताओ, ये सबसे आसान डेरिवेटिव इनमें से किसका लग रहा है आपको? HX. एच एक्स का। चलो इसी का बोलो सबसे पहले मुझे। 2. बिल्कुल ठीक। अब मैं कुछ बात पूछ रहा हूँ, जरा जवाब देना, ठीक है? मैं यहाँ रफ में पूछूंगा, मेरा रफ पेपर है ये। आपने कहा एच डैश एक्स एक कांस्टेंट बन गया है 2। अब मैं यहाँ पे x के प्लेस पर आपसे कुछ पुट करवाता हूँ। जैसे मैंने कहा एच डैश 5, बताओ कितना होगा? बताओ, x के प्लेस पर 5 2 होगा। अच्छा चलो एच डैश में अगर मैं 10 पुट करवा लूँ तो 2। अगर मैं आपसे एच डैश एच में साइन x पुट करवा लूँ तो 2। तो फाइनली बता दो लोग, अगर मैं आपसे एच डैश में अब जी डैश एक्स पुट करवा लूँ तो 2 ही रहेगा। तो सोचो आपको जी डैश एक्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्या करोगे निकाल के? जी डैश एक्स निकाल के यहाँ रख भी लोगे तो भी इसने 2 ही तो रहना है। आई मेरी बात समझ में आपको? Yes, ये वाली एफ डैश 2 निकालना है, एफ डैश 2 नहीं निकालना शशांक, ये पूरी वैल्यू सॉल्व करनी इन टर्म्स ऑफ एक्स, आंसर आएगा। अच्छा अब बताओ, रूट 5 आंसर आ रहा है? एक मिनट रुको सर 2 रूट 5, 2 अपॉन रूट 5। यस करेक्ट, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। चलो जी, एक बच्चे का तो हो भी गया क्वेश्चन मेरे एक्सप्लेन करने से पहले ही। अभी बताओ ये पूरी वैल्यू कितनी है? ये पूरा सॉल्व हो चुका है ना, ये 2 सॉल्व हो चुका है ना। तो अब आपका क्वेश्चन बन गया है भाई एफ डैश 2 फाइंड करो। अब तो क्वेश्चन इतना सा रह चुका है, तो एक काम करो, इसके आगे आप खुद ही कर लो। ये एफ एक्स दिया हुआ है ना, इसका डेरिवेटिव निकालो और उसमें एक्स के प्लेस पर 2 रख देना, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√5. 2/√5, 2/√5. है ना? कितना छोटा हो गया, वरना हमारा जी डैश एक्स निकालते हैं ना तो वो काम में उसका काम बढ़ जाता। अब जी डैश एक्स निकाल के करना ही क्या था, उसको निकाल के अगर हम पुट भी करते हैं एच डैश के अंदर तो एच डैश तो 2 ही रहना था। अब आपने क्या करना है, सिंपल एफ डैश एक्स निकालना है
पहले रूट का कर लिया, जैसे रूट का करते हो आप 1/2 रूट एक्स, फिर रूट के अंदर का करते हो, ये 2x हो गया, चलो 2 से 2 कैंसिल कर दो, अब इसमें x के प्लेस पर 2 रख दो सीधा सीधा, तो आंसर हो गया 2/x² + 1 यानी 2² + 1 2/√5, ये आंसर हो गया। हाँ अनुकृति बिल्कुल ठीक है, 1/√5 नहीं बेटा 2/√5 है। अनुकृति इसको ठीक करो, देखो ना 2 पर आ रहा है, x बचा है ना ऊपर, तो वहाँ 2 आ रहा है और नीचे √5 आ रहा है, क्योंकि x² है ना यहाँ पे, ये x² है। लंबा उसके लिए पड़ेगा जो g' निकालने के चक्कर में फंस जाएगा, और g' का कुछ फायदा ही नहीं है। ओके क्लियर है क्वेश्चन, बताएं भाई, ये 4 मार्क्स में आया था देखो। यस। चलो नेक्स्ट लेते हैं। अभी देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, ये बोर्ड वाले यही करते हैं, कहते हैं हमने कंपोजिशन सिखा दिया बच्चे को, हमने डेरिवेटिव भी निकालना सिखा रखा है, तो ये क्वेश्चन कर लेगा बच्चा, वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लूंगा, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके। अब एक और है ऐसा वैल्यू पुट करने वाला, फंक्शन ये दिया हुआ है देखो, fx = होल अंडर रूट है, उसके अंदर 10 है, और 10 का जो डोमेन है वो √x है, ठीक है। आप मुझे फाइंड करके दे रहे हैं वैल्यू f' में π² 16 वेटेज होगी 2 मार्क्स, आप इसके कॉर्नर पे नोट करेंगे 2020 CBSE बोर्ड। सिंपल है, कोई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, सीधा सीधा डेरिवेटिव निकालो और जो आंसर आएगा ना उसमें x के प्लेस पर π² 16 रख देना बस। डन। आंसर बता दो। x² π/4 अब होल अपॉन 4 अंडर रूट π/4 इंटू 10 π/4। इसको भाई सॉल्व करो, सर ये यहाँ नहीं छोड़ सकते ना, ये तो ठीक है चलो, अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास आंसर बहुत छोटा सा आ रहा है। डेरिवेटिव तो मैं लिख ही दूं कम से कम, वो तो आप लोग भी कर ही लोगे, मेरे को मानना ऐसा है। पहले तो रूट दिखाई दे रहा है भाई, तो रूट का कर लेते हैं 1/2 अंडर रूट सेम, रूट के अंदर जाएंगे, अब रूट के अंदर दिखता है 10 का डेरिवेटिव लगाएंगे sec² डोमेन सेम, और आगे चलेंगे। कितना आ रहा है? √2/5। ये पाई रूट के अंदर है या नहीं है, जो नीचे वाला पाई है? नहीं है। नहीं है, थोड़ा सा चेक करो, आंसर मैच नहीं हुआ भाई। मैंने डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिया, देख लो आप, चेन रूल लगाया है बहुत सिंपल सा। इसमें सॉल्व बॉल तो छोड़ो, डायरेक्ट x के प्लेस पर π² 16 रख दो, और फिर से देखो, आराम से करो सॉल्व, ध्यान से, इजी है, आराम से आ जाएगा आंसर। अगर आपका डेरिवेटिव ठीक है तो प्रॉब्लम डेरिवेटिव नहीं है, प्रॉब्लम कैलकुलेशन है फिर उसके बाद वाली। यस करेक्ट सर आंसर, 2/π 2/π इज द करेक्ट आंसर। वरिका चेक करो भाई, 2/π होना चाहिए आंसर, ये बुक से मैच हो जाएगा फिर। यस सर, ऐसे 2/π। या देखो बहुत सिंपल है ना, आप लोग टाइम मत लगाओ भाई सारे बच्चों, बहुत सिंपल है, x के प्लेस पर जो कह रहा है वो रख लो, π² 16 रख लो। शुरू करते हैं यहाँ से, 1/2 इसके अंदर अंडर रूट 10 के आगे जो सोचो, अब √x है, अगर आपने x को π² 16 यहाँ रखा तो रूट सॉल्व करके वो बन जाएगा π/4, फिर मल्टीप्लाई में आ जाओ,
फिर यहाँ पे भी sec स्क्वायर रूट एक्स है, यहाँ जब आपने x को रखा पाई स्क्वायर अपॉन 16, तो ये भी बन जाएगा पाई अपॉन 4, और फिर यहाँ जो लास्ट यहाँ पे भी रूट एक्स है, ये भी बन जाएगा पाई अपॉन 4। लो जी, सॉल्व हो गया। आ जाओ अगले स्टेप में। 2 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 पुट करो, sec पाई बाई 4 की वैल्यू रूट 2 होती है, रूट 2 का स्क्वायर कर दो, 2 बन जाएगा, और ये 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो ये 1 अपॉन पाई अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल करो, और ये लो आंसर हो गया 2 अपॉन पाई। खत्म क्वेश्चन। जितने x थे वो सबके सब रूट x थे, तभी इन्होंने जान के हमें देखो पाई स्क्वायर अपॉन 16 दिया, ताकि सारे रूट x सॉल्व होके पाई अपॉन 4 बन जाए। कितना इजी था। डन। यस सर। यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 डालेंगे। आपको मैं एक फंक्शन दे रहा हूँ जिसका डेरिवेटिव निकाल के आपको प्रूव करना है, मैं सामने लिख दूंगा। x अपॉन 2, इसके साथ अंडर रूट है मल्टीप्लाई में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर है प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, और इसके साथ है साइन इनवर्स x अपॉन a। इसका डेरिवेटिव आप प्रूव करके लाएंगे, ये आ रहा है रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लाना। चलो जी स्टार्ट करो। मैं थोड़ा आपको गाइड कर देता हूँ, करना लेकिन आपने x अपॉन 2 में और इस स्क्वायर रूट वाले फंक्शन में लगाना है प्रोडक्ट रूल। इधर a स्क्वायर अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, मत लगाना प्रोडक्ट रूल, छोड़ देना। a स्क्वायर अपॉन 2 को ऐसे ही रखना, और इधर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लगाना चेन रूल से, बस, और फिर सिंप्लीफाई करना, ये आ जाएगा। ट्राई करो, कर लेते हैं बच्चे, मतलब अच्छा अनुकृति दिखा रहा हूँ बेटा, 1 मिनट। ये लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। चेन रूल से डेरिवेटिव हमेशा एक ही स्टेप में आ जाएगा, ध्यान रखें। सेकंड स्टेप में क्वेश्चन कभी नहीं जाएगा। सेकंड स्टेप में बस सिंप्लीफिकेशन जाती है, जाएगी भी तो। थोड़ा जल्दी करेंगे, डिफरेंशिएशन इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। नहीं आ रहा सर। ओके, कोई बात नहीं। और किसने ट्राई किया, या मैं समझा दूं फिर। डन। डन। वाओ। बस एक बच्चे का हुआ अभी तक। सो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, चलो।
तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया, ठीक है, मैं भी स्टार्ट करता हूँ। तो आपने अप्लाई किया होगा फर्स्ट टर्म में, देखो प्रोडक्ट रूल, x/2 का 1/2 हो गया, अंडर रूट अभी आपने ऐसे ही रखा, फिर प्लस का साइन लगाया। अब x/2 को ऐसे ही रखा, अब अंडर रूट का करते हैं। अंडर रूट का करते हैं तो ये बहुत बार किया हमने, देखो 1/2 अंडर रूट x होता है, और इसी के मल्टीप्लाई में रूट के अंदर का भी करते हैं। रूट के अंदर का बोलना है जरा कोई, a² - x² का डेरिवेटिव -2x। भाई a² का तो 0 हो गया ना, तो -2x बचा। चलो इसका मसला हल हो गया, आगे चलते हैं। अब a² कांस्टेंट है, इसमें कोई x का फंक्शन नहीं है, तो मत लगाओ प्रोडक्ट रूल, a² को ऐसे ही छोड़ो, साइन इनवर्स का करते हैं। भाई साइन इनवर्स का क्या होता है, 1 के डिवाइड में अंडर रूट आता है, उसमें 1 - x² आता है, लेकिन आप x² नहीं, आप तो x/a का स्क्वायर लिखोगे। ये हो गया। अब मल्टीप्लाई में आओगे, अब आप x/a का अलग से करोगे, जो साइन इनवर्स का डोमेन है। x/a का डेरिवेटिव बताओ, चलो 1/a 1/a। अब आप ये चेक करो, ये अगर डेरिवेटिव करेक्ट है आपका तो फिर आंसर आ जाएगा, अगर डेरिवेटिव रॉन्ग होगा तो आंसर नहीं आ सकता। या कोई डाउट है तो पूछो। यही है, फिर तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये देखो थोड़ा सा पहले इसको कैंसिल कर लूँ जरा, ये 2 से ये 2 मेरा कैंसिल, मैं बचा हुआ लिखूंगा। देखो पहले अभी मेरे पास ये बचा है √a² - x²/2, ये प्लस माइनस माइनस ये x × x तो x²। सेकंड टर्म में दो बार एक तो x/2 तो एज इट इज आएगा, बट 1/2 क्यों आया? ये वाला कह रहे हो 1/2, ये वाली टर्म कह रहे हो 1/2? वो तो फॉर्मूला है ना। हाँ हाँ ओके ओके ओके, क्लियर है। हाँ ये सब क्लियर। अच्छा चलो, अब ये मेरी थर्ड टर्म है। देखो थर्ड टर्म में क्या किया मैंने, इस a से ये a² मुझे कैंसिल होता हुआ नजर आया, तो मैंने लिखा a/2। मैं जरा इस रूट को भी सॉल्व करूंगा, देखना जरा मैं क्या लिखूंगा। रूट के अंदर है 1 - x² a²। सोचो अगर हम, हाँ अगर हम एलसीएम लेंगे तो a² एलसीएम आ जाएगा ना, ये ऐसे आ जाएगा a² - x², और जो एलसीएम वाला a² है वो रूट से निकल के ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाके देखो वो a बन गया। क्या ये वाला स्टेप समझ पाएंगे आप सब लोग? यस Yes, sir. आ गया। चलो अब आप एक काम करो, मुझे तीनों का एलसीएम बोलो एक साथ। 2 का 2√a²। बिल्कुल सही, 2√a² - x²। शुरू करते हैं। देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, रूट मल्टीप्लाई रूट से कर दो, तो ये रह गया a² - x², माइनस ये पूरा कैंसिल, ये रह गया x², प्लस ये रह गया a²। ये ठीक है, ऊपर का एलसीएम जो लिया है मैंने, देखो। यस Yes, sir. अच्छा ऊपर कुछ कैंसिल हो रहा है या सारे ऐड हो रहे हैं? मेरे ख्याल से कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा। देखो a² बन रहा है 2a², और x² बन गया -2x², नीचे सेम है। देखो कितना छोटा सा रह गया है ये, और अगले स्टेप में लो ये आंसर है। देखो मैं अगले स्टेप में क्या करूंगा, 2 कॉमन, ये रह गया a² - x², और नीचे मैंने एलसीएम लिया था 2√a² - x²। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बता दो क्या लिख दूं, ऊपर वाला ब्रैकेट और नीचे वाला रूट के अंदर ब्रैकेट सेम है, नीचे रूट में √a² - x. ये लो जी लिख दिया डायरेक्ट, और ये प्रूव हो गया। ये तो लाना था। देखो कोई मुश्किल काम थोड़ी था भाई। चेन रूल आपने भी लगाया है, मैंने भी लगाया है, प्रोडक्ट रूल आपने भी लगाया होगा, मैंने भी लगा दिया। उसके बाद जो बचा हुआ था वो लिखा गया, और फिर उसका एलसीएम ले लिया हमने। ये मैंने 1/2 पहले कॉमन ले लिया था। बिल्कुल ठीक है, 1/2 बल्कि कॉमन ले सकते हैं हम। देखो तीनों में था ये 1/2, यहाँ पे भी आ गया था, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी आ गया था। ये भी ठीक है। ये भी जो आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन मशहूर हैं, जो क्लास 12 के बच्चे पास आउट कर चुके हैं, या जो कर रहे हैं 12th जो हो चुका है इनका डिफरेंशिएशन, वो जानते होंगे इन क्वेश्चंस के बारे में। ये आप लिखेंगे सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, ईयर मेंशन नहीं है इसमें, आप यहाँ पे लिखेंगे बस सीबीएसई। डन। Yes, sir. चलो अभी एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लिखो। अब आप ये वाला भाई प्रूव कर ही देना भाई, कैसे मर्जी करके, जरा जुगाड़ उगाड़ लगा के ना। देखो क्वेश्चन ये है, बड़ा सिंपल सा है, y = √x² + a² है, बड़ा ही सिंपल सा फंक्शन है। देखो और आपको प्रूव ये करना है, y के साथ है dy/dx मल्टीप्लाई में, और फिर -x है = 0, ये प्रूव करना है। देख लो भी कैसे करोगे, जरा ट्राई कर लो एक बार, सिंपल सा है।
सर तो जैसे ये दिया है इसमें हम प्रूविंग को ही पहले थोड़ा चेंज कर सकते हैं कि y बिल्कुल dy upon dx is equal to x. बिल्कुल लिख सकते हैं, 100% चेंज कर सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हो dy/dx इज इक्वल्स टू x/y, ऐसे प्रूव कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती। ओके सर। इस पे भी आप सीबीएसई बोर्ड मार्का लगा दें। मैं इसलिए लिखवाता हूँ कि जब कभी भी आप इस नोटबुक से रिवीजन करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये देखने में। वैसे तो आप देखो मेरी नोटबुक करके जाओगे अगर, तो काफ़ी हद तक मेरी 99% की गारंटी हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको आरडी, एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट सब करा रहा हूँ। इसके बाहर क्या आएगा सोचो, फिर प्रैक्टिस हो ही जाती है इतनी करते करते, तो बाहर से आने का बहुत ही कम चांस रह जाता है। सर डन। डन सर। भाई बहुत बढ़िया, ये वाला तो चलो हो गया भाई, यस सर डन। डन, ठीक है। गर्व का भी हो गया, वानिशा का हो गया। शशांक डाउट आया इसमें? शशांक को इसमें डाउट है, मैं एक बार करके दिखाता हूँ, देखो। अच्छा ठीक है, छोटा सा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको करने में। डिफरेंशिएशन तो एक ही झटके में हो जाएगा ना। dy/dx लिखा, इधर 1/2√x आ गया, और ये रूट के अंदर का अलग से किया तो ये मल्टीप्लाई में 2x आ गया। चलो 2 से 2 तो कैंसिल कर ही देते हैं। इसके आगे क्या किया आप लोगों ने, कोई बताएगा? तो मैंने तो y से y मल्टीप्लाई सब्स्टिट्यूट कर कर दिया। दिया। y से मल्टीप्लाई। हाँ देखो, अब ना सब अलग अलग बातें बोल रहा है। कोई कह रहा है मैंने y से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई बोलेगा कि मैंने इस dy/dx को उठा के यहाँ रख दिया, जो प्रूविंग है। मैं ऐसे मान लेता हूँ, देखो मैंने √x² + a² को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दिया, जैसे मर्जी समझ लो आप। और ये वाला जो x है ना, इसको माइनस में भेज दिया, इधर अब 0 रह गया, इस तरह से, है ना। और जो √x² + a² है, y dy/dx इक्वल टू x प्रूव कर दिया। ठीक है शशांक, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये जो रूट है, ये तो क्वेश्चन कह रहा है ये y के इक्वल है, और इसको y लिख दिया, देखो तो ये लो प्रूव हो गया। ये तो पूरी की पूरी क्वेश्चन बना रहा है हम ऐसी कैसी। जैसे मर्जी कर सकते हो, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता इसमें कि ऐसे ही करना है, यही सोचना है, नहीं। dy/dx निकालो, यहाँ पुट करो, y पुट करो, सॉल्व करो, -x करो, 0 ले आओ, dy/dx पुट करो, y पुट करो, इक्वल टू x ले आओ, सब एक ही बात है, जैसे मर्जी। और आपने कहा हमने y मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी एक ही बात है। 10 पूरे कर लेते हैं। 10 नंबर में बहुत सारी मूवीज बनी हुई हैं, क्योंकि 10 नंबरी बेटा बाप नंबरी, बाप 10 नंबरी, ये 10 नंबर बड़ा सही है। 10वां क्वेश्चन करो आप। क्वेश्चन है, सिंपल है, अब आप कर लोगे, देखो। y इज इक्वल्स टू √a² - x²। ये वाला बोर्ड में नहीं आया है, लेकिन y इज इक्वल्स टू √a² - x²। ये तो मेरे ख्याल से कर ही लोगे, सेम सा लग रहा है मुझे तो। ये y dy/dx प्लस x इक्वल टू 0। ये तो मुझे सिंपल सा लग रहा है, मेरे ख्याल से हो जाएगा, देख लो एक बार। डन सर। यस सर डन। डन। हाँ, तो मेरे को सेम से लग रहा था, बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों क्वेश्चन। सबका हो गया? चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन बता दो। 11 का पूरा शगन होता है ना, ये शगन हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू साइन x, ये लिखा हुआ है, पहले तो इसे रीड करके बता दो क्या लिखा हुआ है। साइन x to the power 0। तो वो तो 1 हो जाएगा। यस सर। अच्छा चलो इसको रीड करना, देखो इसको क्या रीड करोगे आप। साइन 30, ये इसको रीड करना, डिग्री। डिग्री। अच्छा अब डिग्री, और वरना x टू दी पावर 0। भाई ये क्या बात हुई भाई? भाई यहाँ तो डिग्री क्योंकि 30 दे रहे हो, और यहाँ x की टू दी पावर 0। x तो डिग्री। वेरिएबल के साथ काउंट करते हैं डिग्री। क्यों नहीं करेगा? x कोई भी एंगल हो सकता है, ये भी डिग्री है। सोचो ना, कभी भी आपको 0 पावर नहीं दी जा सकती। कोई नहीं कहेगा कि आपको ये जो है ना, ये आंसर दिया हुआ है 2⁻⁴ कभी नहीं मिलेगा, किसी क्वेश्चन में भी नहीं। हाँ, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए जरूर मिल सकता है। फिफ्थ क्लास में ऐसे क्वेश्चन देते हैं छोटे बच्चों को, 2⁻⁴ × 3⁻⁴
+5 रेज़ टू द पावर 0 आंसर निकालो, क्योंकि वो पावर 0 को समझा रहे होते हैं बच्चों को, लेकिन आपको कभी पावर 0 नहीं देंगे, है ना। तो इसका मतलब ये डिग्री है। सर आंसर 2। आंसर 2, इसका आंसर 2 sin x नहीं, डिग्री। वो क्वेश्चन अच्छा था। हाँ, उसका आंसर 2, ठीक है। इसका बता दो चलो, डिफरेंशिएशन। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, सोचो कितना सिंपल, और बच्चे इसको गलत करते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। अब देखना ही है कि आप में से कौन सही करता है। sin x डिग्री, डिफरेंशिएशन cos x डिग्री। cos x डिग्री। हाँ, यही तो पूछना था मेरे को। हो गया ना, हो गया गलत। cos x डिग्री गलत हो गया ये। अब सुनो मेरी बात, आपने लिखा dy/dx, आपने साइन का तो ठीक कर दिया cos x डिग्री, लेकिन आपने चेन रूल तो लगाया नहीं। आपने उस डिग्री का डेरिवेटिव तो किया ही नहीं। वो x थोड़ी है कोई, वो x डिग्री है। अब बात आती है भाई, हम डिग्री का डेरिवेटिव Zero. कैसे करें? नहीं, ये वेरिएबल है, x है ना, वेरिएबल है। सोचो तो क्या करेंगे। Yes. आपको याद है डिग्री को हम लोग 11th क्लास में रेडियंस में कन्वर्ट करते थे, मल्टीप्लाई करते थे कुछ। x डिग्री को Pi by Pi 180. by yes, 180। तो ये बन गया देखो पाई x बाई 180। तो आपने डिग्री को पहले तो बनाया पाई x बाई 180, और अब आप मुझे इसका डेरिवेटिव बोल दो, अब आंसर आ जाएगा आपका। pi by 180। यस, तो cos x डिग्री के साथ क्या आएगा मल्टीप्लाई में, पाई बाई 180। 95% बच्चे गलत करेंगे, आप किसी से पूछ के देख लो चाहे, क्योंकि दिमाग में कुछ बच्चे तो इसको x टू दी पावर 0 मान के यहाँ 1 लिख लेते हैं, कहते हैं ये तो 1 हो गया, लो। फिर sin 1 की वैल्यू को कहते हैं डेरिवेटिव निकालना है, 0 हो गया, लो आंसर। ये x डिग्री है और कभी भी बताया नहीं जाएगा डिग्री है, ऐसे लिखा हुआ है एग्जाम में। तो पावर 0 नहीं मानना है आपने इसे। ठीक है जी। Yes, sir. चलिए, तो नेक्स्ट Yes. क्लास में छोड़ना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको काफी कुछ नया सिखाऊंगा, जो सीबीएसई बोर्ड से थोड़ा सा बियॉन्ड आगे जाऊंगा। ठीक है, Okay, sir. चलिए। ओके सर, जय हिंद ओके जी, सर, जय थैंक हिंद, यू। जय हिंद टू ऑल, जय Thank हिंद। you, sir. ओके, जय हिंद।